एक्सरसाइज 7.3 का है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। बीई और सीएफ क्या है? लंब है। कौन सी त्रिभुज के? एबीसी की। एबीसी बनाए, ये त्रिभुज बन गई एबीसी। ठीक है, अब क्या बनाने हैं? शीर्ष लंब डीई। डीई का मतलब डी से होकर जाएगा वो ये ई। ठीक है, डीई और सीएफ, ये सी क्या है? ये शीर्ष लंब। लंब का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण। ये लंब है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण। ये भी लंब है, इसका मतलब यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और ये कैसे लंब है? बराबर। इसका मतलब बीई बराबर सीएफ, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो बेटा, RHS नियम का प्रयोग करना है आपने सिर्फ। RHS नियम क्या होता है बताया था ना आपको? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है, R से राइट एंगल, H से हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और S से साइड यानी भुजा। तो ये तीन चीजें जिसमें होंगी, जिन त्रिभुजों में होंगी, वो त्रिभुजें क्या हो जाएंगी? सर्वांग समभुज। हम SAS या AAS, जो भी हमारे पास AAS, SAS, ये वाले नियम नहीं लगाने हमें। कौन सा नियम लगाना है? RHS। ठीक है, तो RHS नियम का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए? राइट एंगल। राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो इसका मतलब हम कौन सी त्रिभुजें लेंगे जिसमें 90 डिग्री का कोण हो? तो ये इस त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में। ये इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ये बन गई ना त्रिभुज। ठीक है, कौन सी त्रिभुज है? ये BEC। ठीक है, अब दूसरी त्रिभुज देखो, ये और ये है ना, ये वाली। Yes, ये देखो, ये कौन सी है? BFC। ठीक है, इन दो त्रिभुजों में 90 डिग्री का कोण आ रहा है। ठीक है, तो हम कौन सी त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज BEC तथा BFC में। ठीक है, अब इन दोनों में देखो RHS नियम कैसे लग सकता है। पहले हम इसका राइट एंगल लिख दे। R से राइट एंगल, BEC त्रिभुज में कोण कौन सा है? E वाला ही ना, राइट एंगल। BEC कोण BEC बराबर है कोण CFD। इसको BFC भी लिख सकते हो, CFB भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों कितने डिग्री के हैं? ठीक है, राइट एंगल हो गया। अब H से हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होती है बेटा 90 के सामने वाली भुजा। ठीक है, अब इस त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा BC है। ठीक है, और इस त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा भी BC है। ठीक है, तो ये तो कॉमन ही हो गई। इसका मतलब BC बराबर BC। इसको क्या लिखोगे? ठीक है, अब राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब हमें क्या चाहिए? साइड। अब हम देखेंगे कौन सी साइड बराबर है। देखो बेटा, इस त्रिभुज की BE और इस त्रिभुज की CF, ये दोनों हमें बराबर दी गई है ना। इसका मतलब BE बराबर CF, ये क्या लिखोगे? दिया है। हो गई हमारी तीनों चीजें। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज BEC
सर्वांग सम है त्रिभुज BFC। आगे समझ, हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव ये करना था बेटा कि ये वाली त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सी? ABC। अब इसको मैं समद्विबाहु कैसे प्रूव करूं? समद्विबाहु के लिए तो मुझे क्या चाहिए? दो भुजाएं दो भुजाएं बराबर चाहिए। अब AB और AC तो बराबर है ही नहीं, कैसे करूं बराबर? बताओ, हमने तो कोण ये वाली त्रिभुज ली थी और ये वाली त्रिभुज ली थी। अब इसमें ना ही AB आ रही है भुजा, ना ही AC आ रही है, तो कैसे करूं अब मैं इक्वल? हमने एक थ्योरम की थी कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, की थी ना? इसका मतलब अगर मुझे दो भुजाएं बराबर प्रूव करनी है तो मैं ये भी प्रूव कर सकती हूँ कि दोनों कोण बराबर हैं। अब इस भुजा के सामने वाला कोण C है, इस भुजा के सामने वाला कोण B है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो इनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो वह हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारा पर्पस क्या है? अब हमारा पर्पस है ये वाले कोण बराबर करना। अब ये वाले कोण कैसे बराबर हैं? देखो, इस त्रिभुज में कोण C आ रहा है और इस त्रिभुज में कोण B आ रहा है, हो गए बराबर। कैसे हुए बराबर? बताओ, वो कहाँ है डिस्टर्ब? अब आया कुछ दिमाग में? दोनों कोण कैसे बराबर होंगे? हाँ, वेरी गुड। अब आप लिखोगे कौन सा कोण आया? इस वाली ये वाला कोण C किस त्रिभुज में आ रहा है? BEC में। हाँ, त्रिभुज BEC में कोण C है और त्रिभुज BFC में कोण B है। कोण C बराबर कोण B, इसको आप पहले लिख लो, कोण BCE पूरा लिख लो इसको। और इस त्रिभुज में कौन सा आ रहा है? CDF। किससे बराबर है? CP से। ठीक है, तो अब अगर ये वाले कोण बराबर हैं, ये वाला कोण कौन सा है? कोण C, और ये वाला कोण कौन सा है? B। अब कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी है? AB। और कोण B के सामने वाली भुजा AC। बराबर हो गई दोनों, है ना? इसका रीजन क्या लिखोगे? बराबर कोणों के बराबर की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर है। इतना ही जो बोर्ड है, ठीक है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई तो हम क्या लिखेंगे? इसीलिए त्रिभुज ABEC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ आ गई? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई है, बना ले। कौन सी त्रिभुज बनाओगे? समद्विबाहु का मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान हो। कौन सी दो लेते हैं मोस्टली हम? ये और ये, है ना। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC। ठीक है, दिया है। और क्या कह रहे हैं? AP लंब है किस पर? BC पर। इस पर मैं एक लंब डाल दूं, यस मैम। AP, इसका नाम रख दिया P। AP लंब है BC पर। अगर ये लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, आसान काम हो गया। ठीक, अब ये कह रहे हैं क्या दर्शाना है? कोण B बराबर कोण C। देखो, अब 90 आ गया तो मोस्टली क्या लगता है? RHS। ठीक है, देखो 90 का कोण है दोनों में, ये त्रिभुज ले लो, ये ले लो, 90 का कोण है। 90 के सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, R हो गया, H हो गया। अब साइड बताओ कौन सी बराबर है? फटाफट अपने दिमाग में कर लो, कौन सी साइड के बराबर है? दोनों AB
बता दिया, ये तो हो गया। ये देखो राइट एंगल, चुप चुप हो जाओ। ये क्या है? राइट एंगल। ये राइट एंगल के सामने वाली आर, आर हो गया, राइट एंगल हो गया। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया। अब मैं तीसरी साइड की बात करूं, साइड एपी, तो एपी बोली थी, ए बी ए सी बोले जा रहे हो, वो तो हो गई, हाइपोटेन्यूज तो हो गया। ठीक है, अब कैसे करोगे इसको? और हमें क्या दिया हुआ है? ए पी बी बराबर ए पी सी 90। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, कौन सी त्रिभुज लो? त्रिभुज ए टी बी तथा त्रिभुज ए टी सी में। ठीक है, एंगल ए टी बी बराबर एंगल ए टी सी 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। आर राइट एंगल हो गया। अब ए बी बराबर ए सी दिया है। एच हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया ना करण। अब साइड, साइड कौन सी है? एपी, एपी बराबर एपी, क्या लिखोगे? बेस्ट। ठीक है, अब क्या लिखोगे? आर एच एस, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए पी सी। हो गई सर्वांग सम। तो ये वाला और ये वाला कोण कैसे हो गया? फिर हमने तो ये सिद्ध करना है, कोण बी बराबर कोण सी। बताओ कैसे हो गया? कौन भी बोलो बोलो बोलो। सी पी से बी बराबर सी पी इजी था? यस इजी था, तो करो एंजॉय अब।